ऑन से मिलने का स्पेसिफिकली एक मेन मकसद जो है, जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा नोहा किस डेट को आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, ये मैं खुद नहीं अनाउंस करने वाला है, ये ऑन अनाउंस करने वाला है। जो हमारा नोहे का चौथा सेक्शन है वो एक आरजू है, वो एक करबला जाने की दुआ है। मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाज़मी भाई का कलाम जो है वो लाज़मी सुने, मौला के नाम पे बहुत अच्छा गाना बना। अब एडिट स्टार्ट होने लगा है, जो हमारे फाइनल एडिट्स हैं वो करवा लेते हैं बस। ये देखो ज़रा, ऑन सबसे पहला बंदा है जिसने मेरा नोहा सुना है। अभी तक मेरा नोहा मैंने भी प्रॉपर तरीके से नहीं सुना, चाहे मेरी आवाज़ जैसी भी हो, लेकिन मेरी आवाज़ में आप लोगों का ना करबला का गम, करबला का दुख, ये चीज़ ज़रूर फील होगी। और नोहा मैंने अपने मौला के इश्क में बनाया है। मैं शुरू से ये बात बता रहा हूँ कि ये नोहा मैंने मौला हुसैन के इश्क में, करबला के 72 शहीदों के इश्क में बनाया है। और ऑन ये नोहा जो है ना मेरे बचपन का ख्वाब था। एक्चुअली कई दफ़ा ना आप जब किसी को जानते ही नहीं हो तो आप पता नहीं उसके बारे में क्या कुछ सोचते हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ही इज़ अ बॉय विद अ गोल्डन हार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों का। वेल आप सब लोगों को ये तो पता ही है कि मेरा नोहा आने वाला है और नोहा आने में अब 2 दिन रह गए हैं। अब जो है ना हम लोगों ने डेट अनाउंस करनी है कि नोहा एग्जैक्टली किस दिन को आना है। तो डेट अनाउंस मैं खुद नहीं करने वाला। डेट अनाउंस करने के लिए मैं एक बहुत स्पेशल बंदे से मिलने जा रहा हूँ। बाय द वे आप लोग थंबनेल में देख तो चुके ही हैं कि वो स्पेशल बंदा कौन है, तो उसी की तरफ चलते हैं सबसे पहले और उसी के मुँह से, उसी की ज़ुबानी हम लोग डेट अनाउंस करवाते हैं। ऑन जो है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, एवरीवन नोज ऑन कौन है। ऑन से मिलने का स्पेसिफिकली एक मेन मकसद जो है, जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा नोहा किस डेट को आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, ये मैं खुद नहीं अनाउंस करने वाला है, ये ऑन अनाउंस करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम ऑन, कैसे हो आप? ठीक हो? और स्पेशली इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब एक मोमिन के साथ बैठता था तो दिल वैसे ही बंदे का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अच्छा, ये भाई हैं हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और इनका नोहा आ रहा है 16 जून और बहुत अच्छा नोहा मैंने भी सुना है, भाई ने मुझे सुनाया है। आप सब भी लाजमी एक बार सुने और लिंक वगैरह मैंने अपने इंस्टा पे भी लगा दिया है, मेरे यूट्यूब पे भी है, जाके आप बात। एंड वन मोर थिंग, ऑन सबसे पहला बंदा है जिसने मेरा नोहा सुना है। अभी तक मेरा नोहा मैंने भी प्रॉपर तरीके से नहीं सुना हुआ, लेकिन ऑन इज द फर्स्ट पर्सन बिकॉज मुझे उसकी सजेशंस भी चाहिए थी, मुझे दिखाना भी था कि उसको किस तरह का लगता है। तो ऑन इज द वेरी फर्स्ट पर्सन और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये दुआ करो कि हमारा नोहा जो पैगाम मैंने लोगों को पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि ये नोहा मैंने अपने मौला के इश्क में बनाया है। मैं शुरू से ये बात बता रहा हूँ कि ये नोहा मैंने मौला हुसैन के इश्क में, करबला के 72 शहीदों के इश्क में बनाया है। और ऑन ये नोहा जो है ना मेरे बचपन का ख्वाब था। मैं बचपन से ज़िंदगी में नोहा पढ़ना चाहता था, लेकिन बहुत सी वजूहात की वजह से ना इंसान, आपको पता है, ज़िंदगी में चीज़ें नहीं अचीव करता। और इस साल जो है मैं पिछले से पिछले साल ज़्यारतों पे गया, मेरा इश्क और बढ़ता गया। वक्त के साथ साथ जो है वो इश्क इस लेवल पे आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अब मैंने वो डिसाइड कर ही लिया कि अब मैं नोहा पढ़ूँ और करबला के 72 शहीदों के नाम पे खुद भी रहूँ और मैं जो पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करे वो पैगाम लोगों तक पहुँचे। बेशक ही आपने मौला का कलाम पढ़ा है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैंने सुना भी है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाज़मी भाई का कलाम जो है वो लाज़मी सुने, मौला के नाम पे बहुत अच्छा गाना बना। जी यूट्यूब फैमिली, तो ऑन के साथ मिलके काफ़ी सारी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन अभी मैं आया हूँ अपने एडिटर के पास। हमारे नोहे के कुछ स्लाइड से चेंजेस हैं जो हमें अभी करने हैं। 2 दिन रह गए नोहा आने में, तो अभी सबसे पहले एडिटर के पास जाते हैं बिकॉज मेरी लिटरली रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है, जो मुझे सोचनी है, जो मुझे करनी है। खैर अभी एडिटर के पास चलते हैं और नोहे का जो फाइनल जो एडिट है ना वो करवाते हैं और फिर उसके बाद 1-2 और बातें आप लोगों से करनी है, वो एडिट के बाद करते हैं। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, कैसे हैं आप? कहाँ तक पहुँचा जी हमारा अब जो एंड हो गया। अब एडिट स्टार्ट होने लगा है, जो हमारे फाइनल एडिट्स हैं वो करवा लेते हैं बस। ये देखो ज़रा, इस पॉइंट के ऊपर जब आप सबको अब पता है कि नोहा जो है वो 2 दिनों में आने वाला है, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरा नोहा है ना, सबसे पहले ये तो मेरा बचपन का ख्वाब था जो कि अब मैंने जाके पूरा किया है। अब नोहे के अंदर मैंने इस तरह से ये नोहा जो है वो लिखवाया और ये नोहा इस तरह से की है कि नोहे के जो पहले 3 सेक्शंस है ना वो करबला का जुल्म है, करबला का गम है, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो मौला हुसैन के ऊपर है, जो सेकंड सेक्शन है वो मौला सज्जाद के ऊपर है, जो हमारे चौथे इमाम है मौला हुसैन के जो बेटे हैं, और जो हमारा तीसरा सेक्शन है वो मौला गाजी अब्बास अलमदार पे है। जो हमारा नोहे का चौथा सेक्शन है
वो एक आरजू है, वो एक करबला जाने की दुआ है, वो एक करबला जाने की तमन्ना है कि जिस तरह आप सबको पता होगा हम सब मोमिनीन जो है, जिस तरह ही मुहर्रम का चांद चढ़ता है हमारा दिल उड़ता है, दिल करता है कि फ़ौरन बंदा मौला के रोज़े पे चला जाए। और जब 2 साल पहले मैं करबला गया था, अशूर पे करबला गया था, तो एक कैफियत ही अलग होती है वहाँ की। चौथा सेक्शन जो है वो इस बारे में है। जो हमारा 5वां सेक्शन है वो एक शुक्राना भी है, वो एक मेरे दिल की फीलिंग्स भी है। चौथे सेक्शन के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं दुआ मांगता हूँ, या मैंने, बल्कि आप नोहा सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ नोहे का वेट करो, एक दफ़ा नोहा आने दो, बिकॉज अभी तक 2 टीजर्स आए हैं। टीजर्स में जो है वो वाली चीज़ अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगी, और ना ही टीजर के अंदर अभी तक मेरी आवाज़ आई है। चाहे मेरी आवाज़ जैसी भी हो, लेकिन मेरी आवाज़ में आप लोगों का ना करबला का गम, करबला का दुख, ये चीज़ ज़रूर फील होगी। और यही अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए मैंने नोहा बनाया। और जो नोहे का लास्ट वाला पार्ट है, जो नोहे का लास्ट वाला सेक्शन है, वो मैंने स्पेसिफिकली मातम के लिए बनाया, वो मातमदारी पे बनाया, वो करबला के जुल्म के ऊपर बनाया। जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वो मैंने जब लिखा भी जा रहा था ना, तो मैं राइटर से यही कह रहा था कि मेरा नोहा आना है 1 मुहर्रम पे, तो हमें मुहर्रम के हिसाब से नोहा लिखना है, हमें मुहर्रम के हिसाब से नोहा बनाना है। तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसका आधा टीजर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। जो हमारा सेकंड टीजर आया था वो हमारे नोहे का लास्ट वाला पार्ट ही है, लेकिन वो आधा है। अभी फुल पार्ट फुल नोहे के अंदर आएगा। तो 2 दिन रह गए हैं, मुझे आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए और आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस नोहे पे, और आगे अल्लाह मालिक है। बाकी सारी जो नोहे की डिटेल्स हैं वो आपको ऑन के व्लॉग में मिल जाएंगी। ऑन का व्लॉग जो है वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप ऑन के व्लॉग में ही देखें और ऑन के व्लॉग में ही सुनें। हमारे नोहे का जो मेन वर्ड है वो है सजदा। आप सबको पता ही है कि करबला में किस तरह से सजदा बचाने के लिए क्या कुछ हुआ और क्या कुछ जुल्म करबला में हुए, वो आप सबको पता ही है। और सबसे मेन चीज़ ये कि नोहे का जो नाम है ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नोहे का नाम है खून में तर सजदा, KHONNMATERSAJDA, सजदा, खून में तर सजदा। और ये मेरे ही चैनल के ऊपर आएगा। और जैसे कि आप लोगों को अभी ऑन ने बताया, 16 जो है वो मैंने डेट फाइनल कर दी है। 16 जून को शाम को जैसे ही मगरिब की अजान हो जाएगी और मुहर्रम का चांद चढ़ जाएगा, तो मेरा ये नोहा जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आ जाएगा। नाउ कमिंग टू ऑन के साथ मुलाकात। ऑन के साथ मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। ऑन इज़ सच अ नाइस पर्सन एंड सच अ ग्रेट होस्ट। लिटरली कई दफ़ा ना आप जब किसी को जानते ही नहीं हो तो आप पता नहीं उसके बारे में क्या कुछ सोचते हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ही इज़ अ बॉय विद अ गोल्डन हार्ट। और बहुत सारे वादे हैं जो कि ऑन ने मेरे साथ किए और मैंने उस भाई के साथ किए। और ही इज़ अ वेरी वेरी लवली पर्सन। बहुत बहुत अच्छा इंसान है वो। बातें करते करते वी हैड सो मच इन कॉमन। बातें करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला। और बस मैं एडिटिंग से लेट हो रहा था तो इसलिए मुझे निकलना पड़ा। अभी भी फ़िलहाल मैं एडिटिंग का ही वेट कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फाइल को रेंडर एंड ऑल दैट करने में। ये चेक करो, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे घंटा 2 घंटे और लग ही जाएंगे। क्यों इशफाक भाई, घंटा लग जाएगा अभी? जी घंटा लगेगा। ऑलरेडी 1 बज गया हुआ। लिटरली मैं 2 दिन से तो नहीं सोया हुआ। मतलब मैं सोता हूँ ना तो एकदम टेंशन से उठ जाता हूँ कि अच्छा अभी ये रहता है, अभी ये रहता है, ये करना है, ये करना है। बिकॉज 2 दिन रह गए मुहर्रम में। 2 दिन भी नहीं, अब आज का दिन तो गुजर गया, बस कल का दिन रह गया और परसों मुहर्रम है। स्ट्रेस्ड, ये वही वाली स्ट्रेस वाली फीलिंग है जो जब मैंने वो माई ड्रीम वाला व्लॉग बनाया था कि मेरा ख्वाब, जब मैंने बताया था कि मैं अपना ख्वाब पूरा करने जा रहा हूँ, ये वही वाली स्ट्रेस है जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था। और ये वही वाली स्ट्रेस है जब मैं नोहे के शूट के ऊपर था। तो आज सेम मुझे वही वाली फीलिंग है कि सारा कुछ ऑन टाइम हो जाए, सारा कुछ अच्छे से खैर खैरियत से हो जाए। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि मैंने जो ये किया है ना, मैंने अपना एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मेरा ख्वाब पूरा करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं करबला के 72 शहीदों का नाम ले सकूं, मैं अपने मौला हुसैन का नाम ले सकूं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। तो इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूं, बिकॉज अभी इस पर काफ़ी टाइम लग जाना है और मुझे घर जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाना है। तो इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे अब मेरी मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैंने अब लिटरली रोने लग जाना है यार, मैंने कसम से रोने लग जाना है। पिछले 2 दिनों से लाहौर में आंधी तूफान आ रहा है, आप लोगों को पता ही है। आंधी तूफान की वजह से पहले मेरा नोहा एडिट नहीं हो पा रहा था, और अभी जो है अभी फिर से लाइट चली गई है। अभी वो प्रोसेसिंग और रेंडर को क्या कहेंगे आम जुबान में शफाक भाई? एक्सपोर्ट हो रहा था अभी नोहा, मतलब फाइनल एंड मोमेंट था और लाइट चली गई है। मैंने सच्ची रोने लग जाना है यार, मैं बस हो गई मेरी।